हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में त्रिभुज के गुण के बारे में पार्ट 1 में बताया। त्रिभुज पार्ट 2 में मैंने आप लोग को त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बताया है। और पार्ट 3 में मैंने आप लोग को समरूपता के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ और सिखा दिया हूँ और समझा दिया हूँ। तो आज हम लोग सीखेंगे इसके चैप्टरों के प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों से नहीं बनते होंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, एक के सारे प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक नंबर में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, एक नंबर में कहा गया है जो सभी वृत्त डैश होते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है सर्वांग सम और समरूप। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल ही इसके बारे में चर्चा किया था और आप लोग को भी लिखा भी दिया गया था, ठीक है। जो सभी वृत्त जो होते हैं वो मेरे प्यारे दोस्तों समरूप होते हैं या सदृश होते हैं, ऐसा भी, क्योंकि समरूप को हम लोग सदृश भी कहते हैं, समरूप होते हैं। कल ही इसके बारे में मैंने डिटेल में लिखाया था और आपको स्टार मार्क के मैंने लिखवा भी दिया था, ठीक है। अब देखिए दूसरे में कहा गया सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग भी मेरे प्यारे दोस्तों क्या होते हैं, तो समरूप ही होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों वाला प्रश्न है, आशा है आप लोग को समझ में आता होगा। तीसरे नंबर में कहा गया है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथे नंबर में देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो, समानुपाती हो। संगत भुजाएं मैंने आप लोग को जब बहुभुज की परिभाषा यानी कि समरूपता में बहुभुज का समरूपता के बारे में बताया था तभी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। समानुपाती होता है। आशा है आप लोगों को एक के सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में 2 में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, जे निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जिसमें कि पहला नंबर कह रहा है समरूप आकृतियां और दूसरा नंबर में कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो हमें ऐसी समरूप आकृतियों के 2 समरूप आकृतियां को उदाहरण देना है जो कि समरूप हो। देखिए अब देखिए हम 2 उदाहरण देते हैं। 2 एक नंबर, हाँ एक नंबर में 2 वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर हो। देखिए 2 वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो। चलिए हम एक वृत्त भी आपको बना के समझाते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है ये और ये इसका त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये वृत्त है और एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्टली एक्चुअल तो गोल नहीं होगा क्योंकि हाथ से बनाते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए तो ये दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक क्या 2 एग्जाम्पल का रहा है तो मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। उसमें भी एक और देना है इसमें, ठीक है। देखिए 2 वर्ग जिसकी भुजा मान लीजिए 2 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर हो। 2 वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो। मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। इसकी भुजा को मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, सारा भुजा है। और इसी प्रकार से एक हम लोग और बड़ा बना लेते हैं, इसका मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, तो समरूप होगा। मैंने आप लोग को इसके पीछे समरूपता के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया और ये कैसे समरूप होगा नहीं होगा सारे को मैंने बताया। तो आप लोग देखिए पार्ट 3 को, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे नंबर को समझने वाले हैं। दूसरे नंबर में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो सोचिए ऐसी आकृति कौन सी हो सकती है जो समरूप नहीं हो। तो देखिए एक वर्ग, एक वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर हो एवं एक त्रिभुज एक वृत्त ही ले लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या
3 सेंटीमीटर हो। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, तो आकृति नीचे बना दिखा पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका हम आकृति यहाँ पे बनाते हैं, एक वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए एक वर्ग मैंने यहाँ पे बनाया 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके सारे भुजा क्या होंगे, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होंगे। और एक हमको वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे ये वृत्त मैंने आप लोगों के लिए बनाया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों आपस में समरूप होंगे, नहीं होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि समरूपता में सबसे पहले भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसमें भुजाओं की संख्या भी समान नहीं है। उसके बाद उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उसकी भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो। तो ऐसा कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये समरूप नहीं होंगे। अब दूसरा नंबर कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में इसमें दूसरा नंबर में है एक और उदाहरण देने के लिए। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, एक वर्ग तो हम ले लिए हैं ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो एवं एक वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। हम 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक समबाहु त्रिभुज की हम लोग रचना करते हैं। तो इसकी तीनों भुजा 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का होगा। और एक वर्ग का हम लोग बनाते हैं, और इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आकार समान होना चाहिए, ठीक है। तो आशा है ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया हो, आप लोग पढ़ लीजिए। कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखिए, सबसे पहले अगर पी क्यू बटा हम लोग ए बी करते हैं, पी क्यू बटा ए बी करते हैं। अब जो सब भुजा दिया हुआ है आप लोग लिख भी सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। पी क्यू बटे ए बी करते हैं तो ये 1.5 दिया हुआ है और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 3। तो जब ये कटेगा ना तो ये कट जाएगा, क्योंकि इसे दशमलव हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा दशमलव, तो 15 का 15, 15 दूना 30, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग पी क्यू बटे बी की, अब हम लोग क्यू आर बटे बी सी करते हैं। देखिए क्यू आर बटे बी सी करेंगे तो क्यू आर कितना है, क्यू आर आप लोग देखेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर है। अब बटा ए बी सी है 3 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर कटेगा, दशमलव हटेगा तो 0 आ जाएगा, 15 का 15, 15 दूना 30, यानी कि 1/2 ये भी निकल के आ जाएगा। क्यू आर बटे बी सी भी 1 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग आर एस बटे सी डी करते हैं, आप लोग अपने बुक में जब तक प्रश्नों को नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं आएगा। तो ये भी 1.5/3 आएगा, ऐसे भी काटेंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पी एस बटे ए डी करते हैं, पी एस बटा ए डी करते हैं, तो ये भी 1.5/3 आएगा और कटने पे ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, जो भुजाओं की संख्या का, भुजाओं की जो अनुपात है वो क्या है, समानुपात है, 1/2, यानी कि समान अनुपात में आ रहा है ना सारे भुजाओं का अनुपात। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो कोण P बराबर कोण ए नहीं है, कोण P बराबर कोण ए नहीं है, क्योंकि कोण P एक बुक में देखो कोण ए का मान 90 डिग्री है और कोण P का मान 90 डिग्री से छोटा है। और हमारा बहुभुज की डिफिनेशन में आता है जिसकी संगत कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक 90 डिग्री हो एक छोटा हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। अतः चतुर्भुज कौन कौन सा है, पी क्यू आर एस समरूप चतुर्भुज ए बी सी डी नहीं होगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई कठिनाई समस्या दिक्कत नहीं हुआ होगा। और हम लोग आगे आप लोगों को
थेल्स प्रमेय के बारे में बताऊंगा। थेल्स प्रमेय क्या होता है, उसे कैसे सिद्ध करते हैं, साबित करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद थेल्स प्रमेय का विलोम को बताऊंगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे हम लोग करते हैं, वो सारे मैं आप लोग को प्रूव करके बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और इसी तरह का मैं हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग एक चैनल एसपी झा मैथ्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एसपी झा मैथ्स चैनल, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को कंपटीशन मैथ का सवाल बताता हूं, जिसमें कि RS अग्रवाल, सगीर अहमद, इस प्रकार से जितने प्रकार के भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोग को उस पे जनरल कंपटीशन का मैथ को समझाऊंगा। और यहाँ पे जैसे कि हम थेल्स प्रमेय को ही साबित करके दिखाऊंगा, और वहाँ पे थेल्स प्रमेय पे कैसे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे हम लोग करेंगे। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।